आज हम लोग बात करेंगे जिन योगा की कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस के बारे में। जिन योगा के बारे में मैंने हर बार कहा है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है जो आपको कोर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है। अगर आप जिन योगा को फॉलो करते हैं तो जिन योगा आपके माइंड को पूरी तरीके से बैलेंस करती है। जिन योगा में कुछ 4 पिलर्स बताए गए हैं, मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं अगर हम जिन योगा को फॉलो करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को जिन योगा के एक छोटी समरी के बारे में मानकर समझें तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये वीडियो। जिन योगा में 4 पिलर दिए गए हैं: फूड, स्लीप, सेक्स और ब्रीदिंग। आपके फूड के बारे में, आपकी स्लीप के बारे में, आपकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में और आपकी जो ब्रीदिंग है उसके बारे में बात की गई है। तो आज हम इस जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर इन चारों पिलर के बारे में बात करेंगे। जिन योगा कहती है कि आपका फूड कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें वो फूड आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे, लेकिन वो फूड आपको आलसी ना बनाए। दूसरा जो पिलर है वो बताता है कि आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें आप अपनी स्लीप को भी अपने ध्यान की तरह यूज़ में लेना शुरू कर दें और वो स्लीप आपकी लाइफ को बेहतर बनाना शुरू करें। इसके बाद वो बताते हैं ब्रीदिंग। जिन योगा कहती है कि जब तक आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं होगा तब तक आप किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं जा सकते। तो जिन योगा का कहना है कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो होनी चाहिए 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। यानी कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग में आने के बाद आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद है आपकी सेक्स। सेक्स से रिलेटेड जो बात उन्होंने बताई है वो ये कि आपको मॉडरेट होना चाहिए आपकी सेक्सुअल लाइफ में। यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो भी, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो भी आपको जो सेक्सुअल लाइफ है उससे रिलेटेड चीज़ों में मॉडरेट होना चाहिए। तो कैसे हम लोग फूड और जो हमारी थ्री स्टेप ब्रीदिंग है या जो सेक्स है या जो स्लीप है इसमें मॉडरेट हो सकते हैं। तो ज़ेन योगा में जो मॉडरेशन बताया है फूड और स्लीप को लेकर, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ज़ेन योगा का कहना है, अगर हम फूड के बारे में बात करें तो ज़ेन योगा कहती है कि अगर आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अपने स्टमक को फूड से पूरी तरीके से भर ना लें। अगर आप फूड की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले फूड को थैंक्स बोलें कि वो आप फूड कंज्यूम कर पा रहे हैं। और जब आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो अपने जो स्टमक है उसको 70 to 80% ही फिल करें। उसे इतना ना फिल कर लें कि आपको उसके बाद नींद आना शुरू हो जाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो फूड है अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे आप इतना कंज्यूम करें शुरुआत में कि आप 70 to 80% ही आपकी बॉडी में जाए, बाकी आप पानी पिए। और जब आप पानी पीते हैं फूड कंज्यूम करने के बाद, तो जो पानी आप पी रहे हैं आपके फूड कंज्यूम करने और पानी पीने के बीच में कम से कम हाफ एन आवर का गैप होना चाहिए। यानी कि जब आप खाना खा लिया आपने तो उसके बाद आप अपने स्टमक को अलाउ करें कि वो आपके जो फूड है उसको डाइजेस्ट करना शुरू करें। लेकिन अगर आप पानी पी लेंगे उसके ऊपर तो क्या होगा कि वो जो स्टमक है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो पहली प्रैक्टिस जो बताते हैं जिन योगा के अंदर फूड से रिलेटेड वो ये है कि अपने स्टमक को फूड से पूरा ना भर लें, और उसके साथ-साथ एकदम फूड को कंज़्यूम करने के जस्ट बाद आप पानी ना पिएँ, कम से कम 20 से 25 मिनट अपने स्टमक को दें ताकि वो खुद ही उसके ऊपर काम कर पाए। ज़ेन योगा में ये भी लिखा गया है कि आपको सिर्फ़ 24 मॉर्सल्स ही खाने चाहिए, यानी कि आपको पूरे दिन भर में सिर्फ़ 24 कौर ही खाना खाना चाहिए। लेकिन ये एक इतनी बड़ी प्रैक्टिस है कि ये 24 कौर के खाने में जाने में हमें कई साल लग जाएँगे। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले धीरे-धीरे ये कोशिश करनी होगी कि आप अपने फूड को इतना ही कंज़्यूम करें जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। जब तक हम 21 साल के होते हैं तब तक हमारी फूड में बहुत सारे वेयर एंड टियर होते रहते हैं और बहुत सारी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन 21 साल के बाद हमारी बॉडी को सिर्फ़ फूड अपने सस्टेन करने के लिए चाहिए होता है। तो आप कोशिश करें कि फूड ऐसे कंज्यूम करें कि आप उससे एनर्जी लें, न कि आप उससे सिर्फ अपनी बॉडी को भरते चले जाएं।
ज़ेन योगा के अंदर अल्कोहल को कंज़्यूम करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। इसलिए अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो अल्कोहल को कंज़्यूम करना